बिहार टीचर वैकेंसी 2023। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से टीचर नियुक्ति के लिए आने वाला नोटिफिकेशन अर्थात नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करें। यूट्यूब पर आप देखेंगे कि ये प्रश्न आएगा, वो प्रश्न आएगा, ऐसे तैयारी कीजिए, वैसे तैयारी कीजिए। बहुत सारे फालतू के वीडियो बनाए जा रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, टीचर निकालने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, फालतू के पढ़ाई करने से नहीं होगा। तो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा सिलेबस आने से पहले। देखिए, बिना सिलेबस का कोई भी कंपटीशन का तैयारी नहीं किया जाता है। टीचर वैकेंसी की बात, तो टीचर वैकेंसी के रूप में अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया में, मेरा विश्वास कीजिए, पूरे इंडिया में 3 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है सेंट्रल स्तर पर केवीएस और एनवीएस का। ओके, केवीएस और एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का। तो इसका स्तर केवल आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का। दूसरा जो पैटर्न चल रहा है इंडिया में भी, वो होता है DSSSB का, दिल्ली का। तो दिल्ली में क्या होता है कि आपको वहाँ पर नेगेटिव भी होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 1/4 नेगेटिव होता है, जो सबसे टफ माना जाता है। आपकी एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए और मिनिमम कट ऑफ दोनों पेपर का होता है। 2 पेपर वहाँ भी होता है, मिनिमम कट ऑफ होता है। तीसरा जो पैटर्न चलता है टीचर वैकेंसी में, वो होता है यूपी टेट का, यूपी सुपर टेट। वो एक तरह से खिचड़ी है। आप उसका सिलेबस देखेंगे तो खिचड़ी बनाकर उत्तर प्रदेश आयोग सिलेबस जारी किया है। तो जब तक सिलेबस बिहार सरकार का या बीपीएससी के माध्यम से नहीं आएगा, जब तक आपका कोई क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा कि प्रश्न की जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो मैं सेंट्रल के स्तर पर और DSSB के स्तर से मैं आपको आज गाइड उपलब्ध करवा रहा हूँ, गाइडेंस बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला काम ये है कि क्या नहीं करना है। तो कोई आलतू फालतू का वीडियो ना देखें। जो आपको समझ में नहीं आए, कोई वीडियो, कोई किसी का एडवाइस समझ में नहीं आए, तो आप उससे एकदम दूरी बना कर रहें। दूसरा, बिहार में इतना पढ़ लो, इंडिया का इतना पढ़ लो, भैया सिलेबस आने दो, उसके बाद हम देखेंगे बिहार में कितना डीप जाके पढ़ना है या इंडिया में कितना जाके डीप पढ़ना है। तो बिहार के लिए स्पेशल बुक आ गया, ये आ गया। देखो, जब तक सिलेबस नहीं आता है, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीपीएससी 1993 में, 1999 में 100 क्वेश्चन पूछता था, अब उसका पैटर्न 150 प्रश्न पर आ चुका है। तो 150 प्रश्न आ सकता है, ये संभावना बना है 90% तक, या ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या इसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे उत्तर देने के लिए आंसर में, क्वेश्चन और 5 ऑप्शन। क्या 5 ऑप्शन में वो 4 और 5 वही रहेंगे, इनमें से 2 से अधिक, इनमें से अधिक, इनमें से नहीं। तो अभी बहुत सारे ऐसे डाउट बचे हुए हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक सिलेबस नहीं आता है, जब तक आप क्या करेंगे, जब तक आप परेशान मत होइए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, पूरा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। टीचर वैकेंसी, जो टीचर का एग्ज़ाम होता है, वो निकालने के लिए, ठीक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, किसी और के देखा देखी नहीं कि मैं यहाँ पढ़ाने चला गया तो मैं टीचर का वैकेंसी नहीं। भैया, मैं खुद निकाल रहा हूँ। मैंने एनवीएस का निकाला है, केवीएस का निकाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, देखिए, क्लास 1 से 5 तक का सिलेबस देखिए, या सिलेबस मतलब एनवीएस और केवीएस की बात में बोल रहा हूँ, या DSSB की बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 पेपर आते हैं, दोनों में 2 पेपर आते हैं। एक होता है जनरल पेपर, एक होता है सब्जेक्ट पेपर।
तो प्राइमरी में सब्जेक्ट जनरल होने के कारण वहाँ पर पेडागोगी की मात्रा ज़्यादा होता है। तो पेडागोगी को भी रहने दीजिए, जब तक बीपीएससी का सिलेबस नहीं आता है जब तक पेडागोगी को रहने दीजिए। पेडागोगी के लिए स्पेशल बुक आता है, मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम करना है 1 से 5 तक के जो बुक आते हैं, छोटे छोटे बच्चों का जो बुक आते हैं उसको आपको पढ़ना है। देखिए उसमें जो प्रश्न होते हैं ना, कभी कभी क्या होते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले बच्चे भी उसमें फंस जाते हैं। ईमानदारी से सोचिएगा तो बच्चे का बुक बच्चे जैसा नहीं होता है, उसमें ना सोचने थिंकिंग ज़्यादा होता है, बच्चे को समझाना ज़्यादा होता है। एक छोटा सा फ्रैक्शन भी होगा तो उसको कई तरीके से प्रेजेंट करना होता है बच्चों को। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पहला काम यही है कि 1 से 5 तक के जो भी बुक हैं आपको क्या करने हैं, खरीद लेने हैं और कम से कम पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 और 2 क्लास का ज़्यादा बुक नहीं होता है, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। क्लास 3, 4 और 5 के बुक बढ़िया से पढ़ने हैं। अगर आप लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं तो लैंग्वेज को निकाल खरीद लीजिए, बीटीबीसी सबसे सस्ता बुक है बीटीबीसी, और उसको कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग डालिए। उसके वोकेब पर ध्यान दीजिए, उसमें जो ग्रामर यूज होता है उस पर ध्यान दीजिए लैंग्वेज के। दूसरी बात, अगर आप लैंग्वेज के विद्यार्थी नहीं हैं तो आप जनरल के हैं तो सभी जनरल बुक आप उसके पढ़िए, चाहे वो मैथ हो, पर्यावरण इन्वायरमेंट चलता है वो पढ़िए। ठीक है, और ये 3 क्लास 3, 4 और 5 के टॉपिक का रेफरेंस आपको देखना होगा। जो टॉपिक उसमें होगा, जैसे मेरा पर्यावरण, तो पर्यावरण 6 में भी है, 7th में भी है, 8 में भी है। दरअसल ज्योग्राफी का पार्ट है तो 9th और 10th में भी मिलेगा। तो बस वो टॉपिक को देखते हुए पूरा 6 से लेकर 12 तक का उस टॉपिक का अध्ययन कीजिए। बुक का अध्ययन नहीं करना है, उस टॉपिक को ले ले, जहाँ जहाँ उस टॉपिक का मिले आपको उसको पढ़ लेना है। तो पहला कार्य हो गया प्राइमरी टीचर के लिए, एनसीईआरटी बुक या बीटीबीसी बुक आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो पहला काम आप टीचर के लिए एनसीईआरटी बुक या बीटीबीसी खरीदना है, पहला ही काम होता है। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक खरीदिए, बीटीबीसी बुक खरीदिए, वरना सोचना छोड़ दीजिए कि आप टीचर भी बन पाएंगे। चलिए मिडिल क्लास देखते हैं, 6 से 8 क्लास। देखिए यहाँ पर 3 तरह से सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है साइंस और तीसरा हो जाता है आपका आर्ट्स। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का बुक खरीद लीजिए, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस का बुक खरीद लीजिए, और आर्ट्स का है तो आर्ट्स का खरीद लीजिए। हो सके तो पहला काम कीजिए, आप बीटीबीसी बुक खरीद कर आप पढ़ लीजिए। आप विश्वास कीजिए, जब तक आप टेक्स्ट बुक को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना कि उसमें छिपा हुआ है कॉन्सेप्ट। बार बार कोई टीचर अगर आपको बोल रहा है कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो फ़ायदा है, तो दरअसल यही बात है, उसमें छिपा हुआ कॉन्सेप्ट को आपको समझने में मदद मिलेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होता है, उसी से प्रश्न बनता है। यहाँ तक कि सिविल सर्विस में भी वो प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। तो एज ए टीचर आपको बच्चों को समझाना है, जब समझाना है तो उस कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया से आपको समझना होगा। बिना समझे हुए बच्चों को समझा नहीं सकते हैं और खुद भी नहीं समझ सकते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो पहला काम, चाहे वो लैंग्वेज का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, आप खरीदेंगे बीटीबीसी बुक या एनसीईआरटी बुक, और इसको सरसरी नज़र से कम 2 से 3 बार पढ़ लें। सिलेबस आने से पहले आप पढ़ लें, ये कभी भी घाटा नहीं होने वाला है। अगर आप पढ़ लिए और सिलेबस में नहीं आया तो ज़िंदगी फ़ायदा देगा, कभी भी घाटा में नहीं रहेंगे। कभी एनसीईआरटी किताब पढ़ने से नुकसान नहीं हुआ है, आज तक हमने नहीं सुना है। इस यूट्यूब पर जाकर पढ़ लीजिए, उस ट्यूब पर जाकर पढ़ लीजिए। देखिए मेरा बात सुन लीजिए, सबसे बढ़िया पढ़ाई जो होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस करना होता है, प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। केवल प्रैक्टिस सेट करके क्वेश्चन को रट लेने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे।
तो प्राइमरी और मिडिल के सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप या तो BTBC बुक खरीदें या तो NCERT बुक खरीदें, और ये दोनों को बढ़िया से पढ़ लें। सिलेबस आने से पहले किताब को ख़त्म कर दें पढ़ के। अगर उसमें आता है पेडागोगी, अगर आएगा मान लीजिए कि 50% जनरल साइंस जनरल हो गया, जनरल स्टडी पूछेंगे भाई, और 50% में हम आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे या पेडागोगी पूछेंगे, जो भी पूछेंगे, तो उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा। हम रणनीति बनाकर किसी युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये शिक्षक वैकेंसी भी एक रणनीति के माध्यम से ही आप जीत सकते हैं। तो पहला रणनीति यही कहता है कि आप या तो NCERT या तो BTBC बुक खरीदें, हो सके तो नोट्स भी बनाएं, और जितना अधिक से अधिक उसका बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको सभी चीज़ आसान होता हुआ चला जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी का और मिडिल का आपका रहा। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद मैं आपको हायर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मैं आपको डालूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।